दूर के जंगल में तेज बारिश हो रही थी। पक्षियों के घर में रखे हुए दाने खत्म हो चले थे। मम्मा, मैं ये सूखे दाने नहीं खाऊंगा। जब से बारिश हो रही है तब से आप हमें सूखे दाने खिला रही हो। हम नहीं खाएंगे। गोलू, बस जिद मत करो। थोड़े ही दाने बचे हैं। तुम दोनों भाई बहन आधे आधे बांट कर खा लो। अगर बारिश नहीं रुकी तो कल से ये भी खाने को नहीं मिलेगा। उधर कालू, सुंदरी और कब्बी भूख से बेहाल थे। अरे कालू, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और तो और मुझे भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। अरे कालू, कहीं से भी भोजन लेकर आओ ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मर ही जाओ, तुमसे मेरा पीछा तो छूटेगा, फिर मैं दूसरी शादी कर लूंगा। कालू, तुमने मुझसे कुछ कहा क्या? नहीं सुंदरी, मेरे दांत बज रहे हैं। बारिश की वजह से मुझे ठंड लग रही है। वहीं टुनटुनी के दोनों बच्चों में लड़ाई हो रही थी। मम्मा देखो ना, ये सुनहरी पूरा दाना खा गई और मुझे भूख लगी है। मम्मा। सुनहरी, तुम बहुत शरारती हो गई हो। सारा दाना खुद ही खा गई। इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी भोजन लाने के लिए। गोलू, तुम रो मत, मैं कालू भैया से कुछ भोजन मांग कर लाती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन लाने के लिए काले कौवे के घर जाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, मुझे थोड़ा भोजन दे दे। मेरे बच्चे भूखे हैं। इस बारिश में मैं भोजन लाने के लिए कहाँ जाऊंगी? अरे टुनटुनी चिड़िया, कहाँ से दूँ तुझे भोजन? मेरे घर में भी भोजन खत्म हो गया है, फिर मैं तुम्हें कहाँ से दूँ? हम भी भूखे बैठे हैं। अच्छा कालू भैया, ठीक है, हम भोजन लेने के लिए जा रहे हैं। बच्चों को कैसे भूखा रखूं? आपको चलना है तो चलें। हम दोनों मिलकर भोजन की तलाश करेंगे। हाँ टुनटुनी चिड़िया, भोजन तो लाना ही पड़ेगा। सुंदरी कभी भूख से तड़प रही है। चलो हम साथ चलते हैं और भोजन की तलाश करते हैं। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा इस तेज बारिश में निकल पड़ते हैं भोजन की तलाश में। तभी टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ के नीचे लाल पोटली दिखाई पड़ती है और वो वहाँ रुक जाती है। अरे कालू भैया, वो देखिए, वहाँ एक लाल पोटली पड़ी है। जरा देखे तो सही कि क्या है उसमें। हाँ हाँ, खोलो खोलो, देखो टुनटुनी चिड़िया, इसमें क्या है? ये कहकर टुनटुनी चिड़िया उस पोटली के खोलती है तो उसमें ढेर सारे चावल थे। ये देखकर वो खुश हो जाती है। अरे कालू भैया, इसमें तो चावल है। हे ऊपर वाले, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। अब इस चावल को खाकर हम भूख मिटा सकते हैं। सुनो कालू भैया, हम दोनों इस चावल को आधा आधा बांट लेंगे। हाँ टुनटुनी बहन, बारिश बहुत तेज है, जल्दी से हम कहीं छुपने की जगह ढूंढते हैं, वरना सारा चावल भीग जाएगा। कालू कौवा के तो मन में लालच आ जाता है। वो तो चाहता था किसी तरह टुनटुनी चिड़िया से सारा भोजन लेकर खुद ही घर चला जाए और टुनटुनी चिड़िया को अकेला इस बारिश में छोड़ दे। तभी उसे एक आइडिया आता है। अरे वो देखो टुनटुनी चिड़िया, एक घर दिखाई दे रहा है। हम दोनों वहीं चलते हैं, जब तक बारिश नहीं रुक जाती हम दोनों वहीं रहेंगे। ये कहकर वो दोनों घर के पास चले जाते हैं और देखते हैं कि घर के अंदर बहुत अंधेरा था। अरे बाप रे, इस घर के अंदर कितना अंधेरा है। टुनटुनी चिड़िया, पहले आप अंदर जाएं, फिर मैं जाऊंगा। ठीक है कालू भैया, मैं पहले अंदर जा रही हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आए। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही घर के अंदर जाती है तो कालू झट से दरवाजा बंद करके चावल की पोटली लेकर वहाँ से भाग जाता है। अरे कालू भैया, दरवाजा खोलो। अरे कालू भैया, दरवाजा खोले। मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मुझे घर जाना है। कालू भैया, दरवाजा खोलो। मैं जानती हूँ ये सब आपने उस चावल के पोटली के लिए किया है। आप मुझे यहाँ से बाहर निकालें, चाहे मुझसे वो पोटली ले लेना। पर कालू उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वहीं उस घर में रहने वाला हरिया तोता उससे बोलता है, कौन है मेरे घर में
और दरवाजा किसने बंद किया? काका जी, मैं हूँ टुनटुनी चिड़िया। मैं अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में आई थी। दुष्ट कौवे ने दरवाजा बंद करके वो यहाँ से भाग गया। मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या करूँ, कैसे घर जाऊँ? चिड़िया, तुम चिंता मत करो, ये दरवाजा बाहर से बंद है, मैं भी इसे खोल नहीं सकता। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा आने वाला है। वो बाहर गया है, उसी ने दरवाजा खुला छोड़ रखा था। जब तक मेरा बेटा आता है तुम ये बांस के पकौड़े खाओ। मेरे बेटे को बांस के पकौड़े बहुत पसंद है, मैं उसी के लिए ये बांस के पकौड़े बना रहा था। हरिया काका, आपकी बातें सुनकर मुझ में जान आ गई है। फिर टुनटुनी चिड़िया बांस के पकौड़े खाती है। अरे वाह, ये बांस के पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट है। कृपया करके आप मुझे इसकी रेसिपी बता दें, मैं अपने बच्चों के लिए बनाऊंगी। बेटा, बाकी पकौड़े की तरह ये बांस के पकौड़े भी बनते हैं, बस बांस थोड़ा मुलायम और ताजे होने चाहिए। काका, मेरे घर के आसपास भी काफी बांस उगे हुए हैं। घर जाकर मैं भी बांस के पकौड़े बनाऊंगी। तभी उस बूढ़े काका का बेटा वहाँ आ जाता है और दरवाजा खोल देता है और फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बेटा, ये लो थोड़े बांस के पकौड़े, अपने बच्चों के लिए भी लेती जा। मुझे विश्वास है ये बांस के पकौड़े तुम्हारे बच्चों को बहुत पसंद आएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया घर आकर वो बांस के पकौड़े अपने बच्चों को देते हैं। फिर उनके बच्चे बांस के पकौड़े खाकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, मम्मा, ये बांस के पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया इन्हें खाकर। आप भी बांस के पकौड़ों को दुकान खोल लें। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों की बात सुनकर सोचने लगती है। वैसे बारिश भी हो रही है, इस मौसम में बच्चियों को बांस के पकौड़े काफी पसंद आएंगे और मेरी कमाई भी हो जाएगी। मुझे एक बार इस काम को शुरू जरूर करना चाहिए। फिर टुनटुनी चिड़िया ढेर सारे मुलायम बांस के पकौड़े बनाती है और जंगल में बेचने लगती है। पकौड़े ले लो, पकौड़े, बांस के पकौड़े ले लो, गर्मा गर्म बांस के पकौड़े ले लो। टुनटुनी चिड़िया के बात सुनकर कालू कौवा सुंदरी कौवी से कहता है, सुंदरी, चलो हम भी टुनटुनी चिड़िया के बनाए हुए बांस के पकौड़े खाते हैं। अरे नहीं कालू, मैं इतनी बारिश में बाहर नहीं जाऊंगी। तुम जाओ और मेरे लिए भी बांस के पकौड़े ले आना टुनटुनी चिड़िया से। मुझे भी बहुत मन कर रहा है बांस के पकौड़े खाने का। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया के पास कालू कौवा बांस के पकौड़े लेने जाता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मुझे भी बांस के पकौड़े खाने हैं, जरा देना तो। हाँ हाँ कालू भैया, आप ये बांस के पकौड़े खाएं और सुंदरी कौवी के लिए भी लेते जाएं। फिर कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगता है। टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं सारा भोजन लेकर भाग आया था, पर मैं भी मजबूर था, मुझे जोरों की भूख लगी थी। कोई बात नहीं कालू भैया, उस बात को मैं तो कब का भूल चुकी हूँ और आप भी भूल जाए और इस बारिश में बांस के पकौड़े को आनंद ले। फिर टुनटुनी चिड़िया उस बांस के बने पकौड़ों को पक्षियों में बेचने लगती है और खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ रहने लगती है।